हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के 4th चैप्टर एनिमल किंगडम के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कॉर्डेटा का। उसमें हम पढ़ेंगे आज क्या, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को हम बोलते हैं कशेरुकी। कशेरुकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कशेरुक दंड, मेरुदंड जिसे वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो उपसंघ कशेरुकी है जिसे हम वर्टिब्रेट बोलते हैं, भ्रूणीय अवस्था में आपका क्या होता है, पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड पाया जाता है। लेकिन जब वो एडल्ट अवस्था में पहुंचते हैं तो वही पृष्ठ रज्जु जो नोटोकॉर्ड है वो मेरुदंड में, मतलब रीढ़ की हड्डी जिसे वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। ठीक है। नॉर्मल ये क्या होते हैं, इनके नोटोकॉर्ड भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एडल्ट अवस्था में ये रीढ़ की हड्डी में बदल जाते हैं। ये रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रल कॉलम है, या तो उपास्थि की हो सकती है या तो अस्थि की हो सकती है, या तो बोन की बनी हो सकती है या कार्टिलेज की बनी होती है। सभी जो कशेरुकी होते हैं वर्टिब्रेट्स, वो कॉर्डेट्स होते हैं। क्या हम बोले, सभी जो कशेरुकी होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि सभी कॉर्डेटा में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसीलिए सभी कॉर्डेट कशेरुकी नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, वर्टिब्रेट में जो हृदय होता है वो वेंट्रल हार्ट होता है, पेट की ओर उनका हृदय होता है। हृदय के कोष्ठकों की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। मछलियों में जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठक होता है। एम्फीबिया में जो हृदय का कोष्ठक होता है वो 3 होता है। और रेप्टाइल में भी जो हृदय के कक्षों की संख्या वो 3 होती है। 4 कक्षों के हृदयों की संख्या जो होती है बर्ड्स में पाई जाती है और मैमल्स में पाई जाती है। ये और इनकी और खासियत ये है कि इनके अंदर जो उत्सर्जीय अंग के रूप में वृक्क पाया जाता है, और इनके अंदर 2 जोड़ा पाद के रूप में या तो पख पाए जाएंगे, मछलियों में जैसे फिन्स होते हैं जिसके सहारे तैरती हैं। इसके अलावा लिम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? लिम्स माने पाद पाए जाएंगे। आइए इसके अंतर्गत पहला जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। जिस तरह एनसीईआरटी ने लिखा उसी के सापेक्ष में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला है साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जो सभी मेंबर्स है वह है परजीवी हैं। मछलियों से क्या होते हैं, रक्त को चूसते हैं, उनके ऊपर चिपक करके क्या करते हैं, रक्त को ग्रहण करते हैं, इसीलिए वाह परजीवी कहलाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का जो शरीर होता है वो लंबा होता है, और इनके अंदर क्लोम जो छिद्र होते हैं वो 6 से लेकर के 15 जोड़ा तक हो सकता है। इनका जो मुख का है गोलाकार होता है, ऐसे इनका मुख क्या होता है, गोलाकार होता है। और चूसक प्रकार का होता है। इनके अंदर जबड़ा नहीं होता है। ये जहाँ पे मछलियों को पकड़ते हैं वहीं पे क्या होता है, सुक्टोरल टाइप ऑफ खून को चूसते रहते हैं, इसीलिए इनका गोलाकार है और चूसक प्रकार का, इसीलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। इनके अंदर जो कपाल है, खोपड़ी जो है और रीढ़ की हड्डी जो है वो उपास्थि का बना होता, कार्टिलेज का बना होता है। और इनके अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है। आइए आगे देखते हैं। ये एक्चुअली में साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर होते हैं वो समुद्री जल में रहते हैं, लेकिन जनन स्पॉनिंग के लिए वो क्या होते हैं, स्वच्छ जल की ओर जाते हैं। अंडे देने के बाद या जनन करने के बाद ये डेथ कर जाते हैं, और दिए गए अंडों से क्या होता है, जो लार्वा बनता है, तो इनके अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का भ्रूणी विकास पाया जाता है, जिसके दौरान अमोचित लार्वा बनता है। ये अमोचित लार्वा ताजे जल अर्थात नदियों में बनते हैं। अब इनका जो लार्वा है अपना पूरा जीवन जीने के लिए कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। अर्थात ये समुद्र से नदियों की ओर जनन के लिए माइग्रेट करते हैं। तत्पश्चात उनका डेथ हो जाता है। अंडे से निकला हुआ लार्वा
जो अमोचिट लार्वा होता है वो फिर वापस समुद्र की ओर चला जाता है। साइक्लोस्टोमेटा का जो एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजान से लैम्प्री बोलते हैं, अमेक्साइन से हैगफिश बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सल्क, स्केल और युग्मित पख, मतलब तैरने के लिए इनके अंदर पख की कोई व्यवस्था होती नहीं है। जोड़ा युक्त पख होते हैं वो नहीं पाया जाता है, साथ में शरीर के ऊपर सल्क स्केल नहीं पाए जाते। अब आते हैं अगला जो क्लास हम पढ़ते हैं कॉन्डिकिथिस है, जिसे हम बोलते हैं उपास्थि मछली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपास्थि मछली। जो उपास्थि मछलियां होती हैं वो टोटली समुद्री होती हैं। इनके अंदर अंतःकंकाल के रूप में कार्टिलेज उपास्थि पाया जाता है। इनका जो मुख होता है वो वेंट्रल साइड पेट की ओर होता है। पृष्ठ रज्जु जो होता है जिसे हम बोलते हैं नोटोकार्ड, वो क्या होता है, चिरस्थायी, मतलब जीवन भर रहता है। क्लोम दरारें जो होती हैं, क्लोम छिद्र जो अलग अलग होते हैं और जो क्या होते हैं, इनके ऊपर ऑपरकुलम एक ढक्कन होता है जो गिल को सुरक्षा देता है। उस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। इनके क्लोम छिद्र बाहर से दिखाई पड़ते। त्वचा जो होती है कठोर होती है। इनके ऊपर सूक्ष्म प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं। जो उनका टिप है वो इसी प्लेकॉइड स्केल का मॉडिफिकेशन होता है, जो बैकवर्डली क्या होता है, व्यवस्थित होता है, जिससे शिकार को फाड़ने या पकड़ने में मदद मिलता। कार्टिलेज फिश के शरीर के अंदर वायु कोश की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। वायु कोश रहता, तैरना कम पड़ता, लेकिन ये डूबने से बचने के लिए हमेशा तैरते रहते। इनका जो हृदय है वो 2 कोष्ठक होता है, उसमें एक अलिंद पाया जाता है, एक निलय पाया जाता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पेकिलोथर्मस होते हैं। कोल्ड ब्लडेड माने वे जंतु जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते, स्थिर नहीं रख पाते हैं, अर्थात वातावरण के साथ इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बदलता रहता है। ऐसे जीव को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। फिर से वे जंतु जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के साथ बदलता रहता है, ऐसे जंतु को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर जो पैल्विक फिन है, पीछे वाली जो पैर की जगह जो फिन पाई जाती है पैल्विक फिन, वो मेल सेक्स ऑर्गन क्लैस्पर में बदल जाता। कार्टिलेजिनस फिश के अंतर्गत आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, अर्थात निषेचन की जो प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर होती है। इनके जो अधिकांश जीव है, नॉर्मली जो फिश होते हैं अंडे देते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश जो फिश है वो विविपेरस है, जरायुज है, मतलब बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, निषेचित जो अंडे होते हैं एक पर्स लाइक स्ट्रक्चर में दे देते हैं। वो पर्स लाइक स्ट्रक्चर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ समय बाद उसमें अंडा टूटता है तो नया जीव उस पर्स से निकलता है। इसीलिए इनको विविपेरस, ओविपेरस भी कहते। इनका एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन, जिसे डॉग फिश है। इसी को ओविविपेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविविपेरस। प्रिस्टिस है, इसे सॉफ्ट फिश बोलते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क है, ट्राइगॉन है, स्टिंगरे है। टॉर्पीडो एक ऐसा उपास्थि फिश है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जो 50 से 60 वोल्ट तक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करते। हेलो बच्चों, अब हम वर्ग ऑस्टिथिस अर्थात बोनी फिश के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग ऑस्टिथिस जो है उन्हें हम बोनी फिश कहते हैं, क्योंकि इन मछलियों के अंदर अंतःकंकाल के रूप में बोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपके हड्डियां पाई जाती हैं। ऐसे फिश को हम बोलते हैं क्या, बोनी
फिश से। इस तरह के जो फिश होते हैं दोनों जल में पाए जाते हैं, अर्थात लवणीय जल जिसे समुद्री जल कहते हैं तथा अलवणीय जल जिसे हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं, जो नदी तालाब पोखर में पाए जाते हैं। अर्थात ये समुद्र में भी पाए जाते हैं, नदी पोखर तालाब झील इत्यादि में भी पाए जाते हैं। इनका जो शरीर है धारा रेखित होता है। धारा रेखित माने स्ट्रीम है, आगे से पीछे से क्या होता है, नुकीला होता है, जिससे पानी में आसानी से चीर करके वो आगे बढ़ सके। मुख जो होता है अग्र सिरे पर होता है, टर्मिनल होता है। वहां पे जो मुख था कार्टिलेजिनस फिश में वो वेंट्रल साइड पे था, लेकिन यहाँ पे मुख जो है टर्मिनल साइड पे होगा, अग्र सिरे के किनारे होगा। इनके अंदर 4 जोड़ी कुलोम दरारें, ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी कुलोम दरार, कुलोम छिद्र पाए जाते हैं। जो छिद्र क्या होता है, अपर कुलम से ढका होता है। हम लोग मछली जब खरीदते हैं तो देखते हैं कोई ढक्कन जैसा होता है, उसको निकाल के हम देखते उठा करके गिल लाल है या नहीं है। यदि रेड रहता है तो हम कहते हैं कि मछली ताजी है। जिसको हम उठाते हैं वही चीज कहलाता है क्या, अपर कुलम। बोनी फिशेस के त्वचा के ऊपर भी स्केल्स पाए जाते हैं, साइक्लॉइड स्केल और टिनॉइड स्केल पाए जाते हैं। इनके अंदर वायु कोश पाया जाता है, एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिससे वो तैरने में मदद करते हैं, वो आराम भी कर लेते हैं। इनका जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है। कितने कोष्ठक का? 2, एक का लीड और एक का निलय। यह भी जो बोनी फिशेस भी होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अर्थात ये अपने शरीर के टेम्परेचर को वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से बदल देते हैं, अर्थात चेंज द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनमें भी नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन जो होता है वह निषेचन होता है। कार्टिलेजिनस फिश में जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, जबकि बोनी फिशेज में जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है, अर्थात जल के अंदर होता है। ये अंडज होते हैं, अर्थात ये अंडे देने वाले फिश होते हैं, और इनका जो एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट होता है वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात इनके जीवन काल में या भ्रूण विकास के दौरान लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें जो पक होते हैं बोनी फिशेस में 2 तरह के हैं, जोड़ा युक्त पक होते हैं फिन्स, एक होता है पेक्टोरल और एक होता है पैल्विक। हाथ की जगह क्या होता है, पैल्विक फिन, पैर की जगह पैल्विक फिन, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। जबकि कुछ अनपेयर्ड फिन होते हैं, जैसे पीठ के ऊपर जो फिन पाए जाते हैं डॉर्सल फिन, पृष्ठ फिन, और वेंट्रल पेट के पे भी पाए जाते हैं, जबकि टेल के ऊपर भी पाए जाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देख लें। इक्जोसीट्स जो है, सीटस जो है, ये फ्लाइंग फिश है, समय समय पे ये क्या है, पानी में उछलते रहते। हिप्पोकैम्पस, इसे दरियाई घोड़ा या समुद्री घोड़ा कहते हैं। इनके मेल के अंदर ब्रूड पाउच होता है। फीमेल जब निषेचित हो जाती है तो अंडे मेल के ब्रूड पाउच में रख देती है, और मेल क्या होता है, अंडा फटने के समय तक उसको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ये जो 2 मेंबर हैं, ये दोनों मेंबर मेराइन समुद्री जल में पाए जाने वाले हैं, जबकि लेबियो जिसे हम रोहू कहते हैं, कतला अक्लेरियास मांगुर कहते हैं, ये क्या होते हैं आपके अलवणीय जल फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। जबकि कुछ एक्वेरियम फिश पाई जाती है, जिसे बीटा इसे फाइटिंग फिश बोलते हैं, टेरोफाइलम से एंजल फिश बोलते हैं, एक्वेरियम में पाई जाती हैं या पाली जाती। एक गम्बूसिया एक मछली है जो मच्छर के लार्वा क्या करती हैं, खा जाती हैं, जिससे मच्छर के एरोडिकेशन में ये हेल्प करते हैं। इस तरह हमने क्या देखा कि हम लोग 2 तरह के फिश, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टेट्रापोडा के अंतर्गत क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस और मेमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।